आज हम बात करेंगे दो ऐसे पोषक तत्वों की जिनका नाम आपने अक्सर सुना होगा, विटामिन सी और जिंक। बहुत से लोग सोचते हैं कि इनका सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होगी, लेकिन क्या यह सच है? आइए आसान भाषा में समझते हैं। विटामिन सी क्या है? विटामिन सी एक महत्वपूर्ण विटामिन है जो हमारे शरीर में कई जरूरी काम करता है। हमारा शरीर इसे खुद नहीं बनाता, इसलिए हमें इसे भोजन से प्राप्त करना पड़ता है। अब जिंक क्या है? जिंक एक आवश्यक मिनरल है। इसकी जरूरत शरीर को बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन इसका महत्व बहुत ज्यादा है। यह शरीर की वृद्धि, किसी भी तरह के घाव को भरने या फिर हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। विटामिन सी के फायदे क्या क्या हो सकते हैं, आइए जो बता देते हैं आपको। सबसे पहला फायदा है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है। यह शरीर के सेल्स के फ्री रेडिकल्स से होने वाले जो नुकसान है उनसे आपको बचाता है। किसी भी तरह के घाव के भरने की जो प्रक्रिया होती है उसमें सहयोग करता है। त्वचा में जो कोलेजन वगैरह बनते हैं उनमें मदद करता है, जिससे त्वचा, गम्स, मसूड़े जो हैं या फिर हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो स्वस्थ रहती हैं। इसके अलावा यह भोजन से आयरन के अवशोषण में भी मदद करता है, जिससे आयरन की कमी वाले लोगों को लाभ मिल सकता है। अब आइए जान लेते हैं कि जिंक के क्या फायदे हो सकते हैं। जिंक शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए सामान्य कार्य करता है, यानी कि जिंक हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। किसी भी तरह के घाव को भरने में जल्दी मदद करता है। कोई बच्चा हो या फिर किशोर हो, उनकी सामान्य वृद्धि और जो विकास होता है उसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी तरह के स्वाद या फिर सूंघने की क्षमता के सामान्य कार्य में भी जिंक का योगदान माना जाता है। अब क्या विटामिन सी और जिंक लेने से सर्दी जुकाम नहीं होगा? बहुत सारे लोग पूछते हैं कि विटामिन सी और जिंक लेने से सर्दी जुकाम होगा कि नहीं होगा। यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। ये पोषक तत्व तो आपके इम्यूनिटी सिस्टम के सामान्य कार्य में मदद करते हैं, लेकिन यह गारंटी नहीं देते कि आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा। कुछ लोगों में पर्याप्त मात्रा में लेने से सामान्य सर्दी की अवधि या लक्षण में थोड़ा लाभ मिल सकता है, लेकिन यह किसी वायरल बीमारी का इलाज। खाद्य पदार्थों से विटामिन सी मिलता है। ये हम लोगों के लिए जानना जरूरी होगा कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें विटामिन सी मिलता है। तो जितने भी खट्टे फल हैं, जैसे कि आपका आंवला हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, आपका अमरूद हो गया, जितने भी खट्टी चीजें हैं जैसे कि आपका कीवी हो गया, इन सारी चीजों में आपको विटामिन सी मिलता है। टमाटर भी हो गया, टमाटर भी है उसमें। इसके अलावा शिमला मिर्च में भी कुछ हद तक विटामिन सी मिलता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनसे कि आपको विटामिन सी मिल सकता है। अब सवाल ये है कि जिंक किन किन चीजों में मिलता है? तो जो कद्दू का बीज होता है उसमें भी जिंक मिलता है। फिर आपका जो तिल है, तिल में होता है, मूंगफली में होता है। इसके अलावा आपकी जो दालें हैं अलग अलग तरह की, चना वगैरह है, फिर आपके अंडे हैं, मांस मछली है, इन सब चीजों में आपको जिंक भरपूर मात्रा में। सप्लीमेंट लेना जरूरी है? ये भी सवाल कई लोग करते हैं कि अगर विटामिन सी और जिंक की कमी हो रही है तो उसके लिए क्या सप्लीमेंट हम लोग ले सकते हैं? तो अगर आपकी डाइट संतुलित है तो अक्सर आपको भोजन से ही पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी और जिंक मिल सकते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति में इनकी कमी हो या डॉक्टर किसी विशेष कारण से सलाह दें, तभी आपको सप्लीमेंट लेना चाहिए। बिना सलाह के लंबे समय तक अधिक मात्रा में सप्लीमेंट लेने से नुकसान भी हो सकता है। इसलिए बिना डॉक्टरी सलाह के आप किसी भी तरह के सप्लीमेंट को न लें। अच्छा, किन लोगों में कमी होने का खतरा ज्यादा होता है? कौन कौन से लोग हैं जिनमें कि विटामिन सी और जिंक के कम होने का खतरा ज्यादा है? ओल्ड एज के जितने भी पर्सन्स हैं, बुजुर्ग हैं, कुपोषित व्यक्ति हैं, कुछ लंबे समय से जो बीमारियां भोग रहे हैं, कुछ सीमित या संतुलित भोजन लेने वाले लोग हैं, उनमें भी आपके विटामिन सी और जिंक की कमी हो सकती है। ऐसे मामलों में डॉक्टर की सलाह के अनुसार जांच और उपचार कराया जाना। सी और जिंक कोई जादुई दवा नहीं है, लेकिन संतुलित आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि आप पौष्टिक भोजन, पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हैं तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाए रखने में मदद मिल सकती है। यदि आप भी कोई सप्लीमेंट शुरू करना चाहते हैं तो पहले अपने डॉक्टर से अवश्य सलाह लें। बिना डॉक्टरी सलाह के आप अपने मन से किसी भी तरह के सप्लीमेंट को न लें।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को, परिवार के लोगों को शेयर करें और आरोग्य होम्योपैथी क्लिनिक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।